कोको लॉन्चर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गेम्स एंड ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम है सामी। आज के इस वीडियो में हम टॉकबैक जेस्चर्स की बात करेंगे। ठीक है, टॉकबैक में हमें बेसिकली 4 प्रकार के जेस्चर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। पहला बेसिक जेस्चर, दूसरा एंगल जेस्चर्स, तीसरा बैक एंड फोर्थ जेस्चर्स और चौथा 2 फिंगर जेस्चर्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के जेस्चर्स हमें मिलती हैं टॉकबैक के थ्रू। अब इन 4 जेस्चर्स को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला है बेसिक जेस्चर। बेसिक जेस्चर्स में स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट वाले जेस्चर्स आते हैं। ठीक है, और एक टच बाय एक्सप्लोर या एक्सप्लोर बाय टच कह लो, ये वाला फीचर भी बेसिक जेस्चर्स में काउंट होती है। तो इसमें हम स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट से एक एक आइटम नेविगेट करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब आम तौर पे नेविगेट हम एक एक आइटम पे चलने के लिए स्वाइप राइट वाले जेस्चर और स्वाइप लेफ्ट वाले जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्वाइप राइट का मतलब हुआ उंगली को स्क्रीन में चलाना बाएं से दाएं। जब हम उंगली को चलाते हैं स्क्रीन पे उसको स्वाइप कहते हैं। ठीक है, और स्वाइप राइट मतलब बाएं से दाएं उंगली चलाना। ठीक है, वैसे ही स्वाइप लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं उंगली चलाने को स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्वाइप राइट करने पर एक एक आइटम आगे को चलता है, फॉरवर्ड को, यानी कि टू नेविगेट वन आइटम फॉरवर्ड, या फिर आप कह लो टू नेविगेट टू द नेक्स्ट आइटम। ठीक है, स्वाइप लेफ्ट, अगर हम स्वाइप लेफ्ट करेंगे यानी कि राइट से बाएं, दाएं से बाएं अगर उंगली को चलाएं तो इसको कहेंगे लेफ्ट स्वाइप। इससे हमारा प्रीवियस आइटम को चलता है। ठीक है, क्या चलता है तो टॉकबैक का कर्सर चलता है। टॉकबैक कर्सर ये है। ठीक है, जो आप रेडिश ब्राउनिश टाइप की जो ये देख रहे हो थोड़े, ठीक, ग्रीनिश रेडिश जो भी कह लो, जो बॉर्डर लाइन से घिरा हुआ है ये चलता है। इसको हम कर्सर कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी कर्सर। ठीक है, तो देखिए स्वाइप राइट करूंगा तो आगे को चलेगा ये एक आइटम। टूल्स, फाइल मैनेजर, पेज 1 ऑफ फोन, मैसेजिंग, मी ब्राउज़र। वैसे लेफ्ट स्वाइप करूंगा तो पीछे को चलेगा। मैसेजिंग, फोन, पेज 1, फाइल मैनेजर, टूल्स, गूगल, प्लेस, सेटिंग, गैलरी, टीम्स। ठीक है, अब स्वाइप डाउन और स्वाइप अप का जेस्चर जो यूज़ होता है ये बेसिकली हमारा नेविगेशन मोड में रह कर, कोई नेविगेशन मोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं तब हम आगे या पीछे उस नेविगेशन मोड में नेविगेट करते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज खा रहे होगे बार बार ये नेविगेशन मोड, नेविगेशन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं। नेविगेशन का मतलब चलना होता है। ठीक है, अब चलने का तरीका हो सकता है, जब आप कहीं जाते हो तो आप सोचते हो, ठीक है, बाई चांस आप एक रोड में आए, हाईवे में, तो आप सोचोगे कि मैं पैदल चलूं या दौड़ूं या साइकिल से चलूं या बाइक से चलूं या कार से चलूं, बस से चलूं। ठीक है, आप डिसाइड करते हो ना। उसी तरीके से हम अपने कर्सर को स्क्रीन पे अपने अपने तरीके से नेविगेट करवा सकते हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट में हो तो आप चाहोगे कि मैं किसी वर्ड का स्पेलिंग पढ़ूं तो आपको कैरेक्टर वाइज चलना होगा। वैसे ही जब आपको लगे कि आप शब्द वाइज चलोगे, वर्ड वाइज, तो आपका नेविगेशन मोड वर्ड वाइज में रख सकते हो। ठीक है, वैसे लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज, है ना, हेडिंग, आप चाहोगे एक वेबसाइट में कि मैं सिर्फ केवल हेडिंग वाइज नेविगेट करूँ तो उस समय हेडिंग वाइज नेविगेशन मोड में रखना होता है। लिंक वाइज आप चाहो किसी में लिंक वाइज ही नेविगेट करूँ, है ना, तो आप लिंक वाइज में सेलेक्ट कर सकते। कंट्रोल बट बहुत सारे बटन्स, एडिट बॉक्स वगैरह, ड्रॉप डाउन वगैरह सब मेन्यू मिलते हैं।
तो ये कंट्रोल्स वाइज आप नेविगेट कर सकते हो कहीं भी रह करके, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि आप डिसाइड कर सकते हो कि स्पेसिफिक, मतलब कोई भी स्पेसिफिक आइटम में नेविगेट करना हो तो नेविगेशन मोड हम चेंज करते हैं। अब नेविगेशन मोड चेंज कैसे करते हैं? नेविगेशन मोड चेंज करने के लिए हम बैक एंड फोर्थ वाला जेस्चर इस्तेमाल, ये दूसरे प्रकार का जेस्चर है टॉक बैक का, ठीक है। बैक एंड फोर्थ, पुराने वर्जन के टॉक बैक्स में हम अप और डाउन स्वाइप की मदद से कर लेते थे, मगर नए वाले टॉक बैक में अब हम अप डाउन या डाउन अप डाउन, ठीक है, इस मोड से हम चेंज करते हैं। यानी कि आप समझ जाओ, जो इंग्लिश लेटर का वी होता है, वी फॉर वैन, वो करोगे स्क्रीन पे, वो बनाओगे तो आपका नेविगेशन मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। उल्टा वी या सीधा वी, जो भी कह लो। देखिए, Characters, themes, कैरेक्टर्स, words, वर्ड्स, paragraphs, हेडिंग्स, controls, कंट्रोल्स, links, speech rate, ये नया फीचर ऐड हुआ है, स्पीच रेट, पहले वर्जन में नहीं था। spoken language, स्पोकन लैंग्वेज ये भी नया ऐड हुआ है, पहले वर्जन में नहीं था। ये नेविगेशन मोड में ही ऐड कर दिए गए ये दो को, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेविगेशन मोड, यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कर्सर किस तरीके से चले। अगर मुझे स्पेलिंग जानना हो तो मुझे कैरेक्टर में रखना होगा, characters, और तब मैं अप स्वाइप या डाउन स्वाइप करूँगा। capital T, A, M, A, S, थीम्स, Sierra, है ना। उसी तरीके से मैं नेक्स्ट आइटम में आ जाता हूँ, राइट स्वाइप करके gallery, गैलरी, इसका देख लेते हैं। capital G, A, L, L, A, R, Y, GALLE, Yankee, ई को ए बोल रहा है, ये बेसिकली इंग्लिश इंडिया इसलिए RY, ठीक, गैलरी। इस तरीके से आप नेक्स्ट आइटम पे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट वाला जो नेविगेशन मोड है, ये पिछले वर्जन में नेविगेशन मोड में ही रहता था, मगर इसको अब इस नए वर्जन में इसको हटा दिया गया डिफ़ॉल्ट को, और इसको परमानेंट कर दिया गया राइट स्वाइप और लेफ़्ट स्वाइप में। जो हम राइट स्वाइप और लेफ़्ट स्वाइप करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला में ही चलता है, ठीक है। जब हमें दिल करे कि हम दूसरे नेविगेशन मोड को लें, तब हमें वी बनाना है, यानी कि अप टू डाउन, फिर अप अगेन, या फिर डाउन टू अप एंड डाउन अगेन करेंगे, उंगली को चलाएंगे तो नेविगेशन मोड चेंज होगा, ठीक है। और नेविगेशन मोड एक बार आप चेंज कर लो और उस नेविगेशन मोड में चलना चाहो, तब आपको अप डाउन, यानी कि स्वाइप अप वाला जेस्चर या स्वाइप डाउन वाला जेस्चर को इस्तेमाल करना है। स्वाइप अप मतलब नीचे से ऊपर जब उंगली चलाते हो तो स्वाइप अप कहते हैं, ऊपर से नीचे अगर उंगली जब चलाते हो तो स्वाइप डाउन कहते हैं, ठीक है। तो स्वाइप अप या स्वाइप डाउन के मदद से हम उस नेविगेशन मोड, उस सेलेक्टेड स्पेसिफिक नेविगेशन मोड को नेविगेट पे हम चलते हैं, ठीक है। उस नेविगेशन मोड पे हम चलते हैं, और डिफ़ॉल्ट चलना होगा तो हम राइट स्वाइप, settings, लेफ्ट स्वाइप, gallery, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा कि हम एक आइटम Setting, तो please, राइट Google, स्वाइप, लेफ्ट please, स्वाइप से setting, gallery, नेविगेट कर themes, सकते हैं, मगर नेविगेशन मोड जब हम उसको सेलेक्ट कर लें, Words. वर्ड, कैरेक्टर, जो भी, तब हम paragraphs, headings, अप और डाउन स्वाइप का मदद से आगे चलते हैं। controls, headings, सब हेडिंग में अगर ले लिया तो मुझे ऊपर नीचे से कर सकता हूँ, नीचे करूँगा तो आगे को, ऊपर करूँगा तो पीछे को, आगे को नेक्स्ट हेडिंग में जाता हूँ। no next heading, देखिए, हेडिंग ही नहीं है क्योंकि यहाँ ये एक स्क्रीन है, यहाँ हेडिंग नहीं है, मगर एक वेब पेज में होता तो मैं नेक्स्ट हेडिंग में जा सकता था, या फिर सेटिंग्स में शायद जा Settings. सकता था। सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें Settings. हेडिंग्स में Settings. बने होते हैं, देखते हैं, no next heading, यहाँ भी settings, नहीं है ना, हेडिंग्स नहीं है, ठीक है। बहुत सारे Logo सेटिंग्स launcher, बना होता है settings. headings। तो हेडिंग वाइज आप नेविगेट कर सकते, कैरेक्टर वाइज, वर्ड वाइज कर सकते। सपोज प्ले स्टोर में play store, दो वर्ड्स हैं, पहले प्ले और स्टोर, है ना। तो मैं वर्ड ले लेता हूँ, paragraphs, words, वर्ड्स ले लिया। अब देखिए, डाउन स्वाइप किया, play, प्ले बोला केवल, स्टोर नहीं बोला। अब फिर से डाउन स्वाइप करूँगा, store, स्टोर,
समझ आया? तो ऐसे करके मैं मेरा कर्सर तो इसी आइकन में है, प्ले स्टोर में, लेकिन केवल मैं प्ले और स्टोर पढ़ पाया। वैसे स्पेलिंग भी पढ़ सकते हो, सपोज मुझे स्टोर का स्पेलिंग पढ़ना हो तो कैरेक्टर ले Characters. लूँगा, उसके बाद डाउन स्वाइप करके Capital G. Capital A R O D. Capital S. Capital S. D O R A. स्टोर, इस तरीके से मैं स्टोर पढ़ लिया, है ना? तो ये हमारा बेसिक जेस्चर का पार्ट था। अब इसमें एक पार्ट और आता है, एक्सप्लोर बाय टच। हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जो भी आइटम्स हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। जो भी आइटम्स होगा स्क्रीन में होगा, इमेजेस हो सकती हैं, टेबल हो सकती है, बटन्स हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। उन सबको हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे? हमें देखिए, जब आप किसी कमरे में घुसते हो तो आप जानना चाहते हो कि चेयर कहाँ है, टेबल कहाँ है ना? तो घड़ी कहाँ है। साइलेंट पर्सन तो आमतौर पे देख लेता है, लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन को पता नहीं होता चेयर, टेबल, घड़ी, है ना, जूते, रैक वगैरह कहाँ है। ऐसे ही आप फ़ोन में भी आपको पता नहीं होगा क्या, कौन सा आइटम कहाँ होगा, कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा चीज़ है। बहुत सारे अनलेबल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ को लेबल नहीं किया गया होता, उसको नाम नहीं दिया गया था, तो हमें पता ही नहीं चलता वो चीज़ें हैं क्या। लेकिन कम से कम हमें ये पता तो चले कि वहाँ आखिर है क्या, है ना? और जो भी हमारा कर्सर मूव कर रहा है, वो कर्सर ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है। सपोज मैं अगर आँख बंद करके ऐसे चलाऊँ, Me browser. ठीक है, तो मुझे ये पता ही नहीं है कि मी ब्राउज़र ऊपर है या नीचे है। कम से कम आपको पता होना चाहिए ना कि ये मी ब्राउज़र जो बोला, ये वाला चीज़ ऊपर है या नीचे है। तो इसको पता करने के लिए हमें टच बाय एक्सप्लोर का यूज़ करना होता है। हम फिंगर को, उंगली को हम स्क्रीन में रखना है और हमें स्क्रीन में चलाते जाना है। Gallery. है ना? Tools. ऐसे Settings. File manager. Camera. Me browser. मी ब्राउज़र ये नीचे को है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा मी ब्राउज़र जो इसने बोला था, कर्सर में जहाँ गया था स्वाइपिंग करते वक्त, ये नीचे को है ना? वैसे ही मैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकता। Camera. मैं आगे चल Stop. रहा हूँ, 12. Sunday. लेकिन अब ये चीज़ बोला ही नहीं, Sunday. ये बोला ही नहीं। अब मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरा कर्सर ऊपर है कि नीचे है या बीच में, कहाँ पे घूम रहा है ना? कुछ तो है, लेकिन जहाँ पे कर्सर तो गया है, लेकिन वो बोला नहीं है। तो वैसे ही मैं टच बाय एक्सप्लोर करूँ तो मुझे पता चल जाएगा Teams. Set tools. Camera. Message. कि वो Google. है Gallery. कहाँ। Current है ना? time 8:54. Double tap to enter clock app. देखिए, ये वो जगह है, यानी कि ये ऊपर कुछ इस जगह में, राइट हैंड साइड में टॉप में कहीं पे ये चीज़ है जो कि एक्सेसिबल नहीं है। इस तरीके से हम स्क्रीन के लेआउट को, इसको हम लेआउट कहते हैं, है ना? जिस जगह में आइटम को प्लेस किया गया है, स्क्रीन के लेआउट्स को पता कर सकते हैं। चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो वेब पेज हो, वेबसाइट का कोई वेब पेज हो, चाहे फ़ोन का स्क्रीन हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन हो, किसी भी एप्लीकेशन के लेआउट को हम जान सकते हैं। बहुत लोगों को नेविगेशन ड्रॉअर नहीं पता होता कहाँ है, सर्च बटन नहीं मिलता, उस वक्त हम एक्सप्लोर बाय टच से हम हमेशा हर स्क्रीन को देख लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी इस जेस्चर में, इस बेसिक एक्सप्लोर बाय टच पे हमें कभी भी अपने आप को हैबिचुअल नहीं बनाना चाहिए, वरना हम कभी भी अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे एंड्रॉयड फ़ोन को, ठीक है। हमेशा हमें राइट स्वाइप, लेफ़्ट स्वाइप और नेविगेशन मोड्स का इस्तेमाल करके ही फ़ोन को ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा रिकमेंडेबल होता है। एक्सप्लोर बटन तभी करना है आपको यूज़ जब आपको उस पेज का, उस चीज़ का, उस जगह का, एरिया का लेआउट नहीं पता आपको, ठीक है, या फिर कुछ जल्दी से ढूंढना हो, है ना। तो ये है। अब किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए आपको डबल टैप की सहारा लेना होता है। जैसे प्ले स्टोर में गए, आपको डबल टैप करोगे तभी ये चीज़ एक्टिवेट होगा। प्ले स्टोर सेलेक्टेड फॉर यू हेडिंग, होम पे चले जाते हैं, कोको लॉन्चर, प्ले स्टोर, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए हमें डबल टैप यानी कि 2 बार तुरंत मारना होता है। अब मारना कैसे, ऐसा टक टक इस तरीके से नहीं मारना, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। और आपका कर्सर भी मे भी हिल सकता है, ठीक है। टक टक मारोगे बस आपका कर्सर सेटिंग में आ गया। इसलिए ध्यान देना है, आपका जो टैपिंग का जो स्पीड है बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। जेस्चर्स का भी स्पीड फास्ट होना चाहिए। अगर स्वाइप राइट कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं करना है, वरना स्वाइप राइट नहीं होगा, गूगल, है ना। ऐसा नहीं करना है स्वाइप, या लेफ्ट स्वाइप ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है,
इस तरीके से Setting. Place. Move. Place. Set. Gap. Themes. इतना स्पीड करना है। वैसे डबल टैप करना है तो जल्दी जल्दी टक टक खुल गया MSA. बैग, Themes. Coco Launcher. है ना। प्ले Play स्टोर Store. टक टक Play Store. इतना फास्ट Selected. करना चाहिए। Coco Launcher. ठीक है। Play Store. थोड़ा मतलब अच्छे से मारिएगा, फास्ट मारिएगा, एकदम जोर से नहीं मारना। ठीक है, आराम से मारो लेकिन जल्दी मारो, टैपिंग स्पीड जल्दी हो। ठीक है, जो मूवमेंट हो, फिंगर का जो मूवमेंट हो फास्ट होना चाहिए। तो ये है डबल टैप का यूज़। अब ये एक प्रकार का जेस्चर था, बेसिक जेस्चर सारे जितने भी पढ़ाए। ठीक है, वैसे ही एक प्रकार का जेस्चर है एंगल जेस्चर्स। इसमें 8 प्रकार के जेस्चर्स मिलते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के जेस्चर्स हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं सपोज। ठीक है, एक है नेविगेशन बटन्स। अब देखिए, इससे पहले मैंने नेविगेशन मोड्स के बारे में बताया था। मोड मतलब तरीके होते हैं। ठीक है, नेविगेशन मोड्स तरीका है, लेकिन ये नेविगेशन बटन एक चीज़ है। बटन यानी कि एक चीज़ है, आइटम है स्क्रीन पे। कौन कौन से नेविगेशन बटन हमें मिलते हैं फ़ोन में? तो 3 है, होम बटन, ओवरव्यू बटन और बैक बटन, जो फ़ोन के नीचे मिलते हैं। आजकल फुल स्क्रीन मोड में ये तीनों बटन हट जाते हैं। ठीक है, तो 60% तो बेसिकली चला लेते हैं, यूजुअली चला लेते हैं, उनको जेस्चर पता हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप टॉकबैक के साथ उन जेस्चर्स को चलाना चाहो तो नहीं चल पाता, तो दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। तो हमको टॉकबैक पहले से ही, बहुत पहले से ही हमें जेस्चर्स दिया है, एंगल जेस्चर, जिसकी मदद से हम बैक हो सकते हैं, ओवरव्यू को खोल सकते हैं और होम को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये तीनों बटन्स को हम एक्टिवेट करने के लिए एंगल जेस्चर का यूज़ करते हैं। एंगल जेस्चर जब हम कहते हैं तो एंगल मतलब 2 लाइन आपस में मिलती हैं। ठीक है, और एक एंगल बनाती है, एक डिग्री को मूव करती है। ठीक है, तो उन जेस्चर्स को हम एंगल जेस्चर कहते हैं। सपोज स्वाइप राइट देन लेफ्ट, ये बैक एंड फोर्थ वाला है। स्वाइप राइट देन लेफ्ट, बैक एंड फोर्थ। एंगल जेस्चर में स्वाइप अप देन राइट, स्वाइप अप देन राइट, 2 अलग अलग लाइन जुड़े। स्वाइप डाउन देन राइट, स्वाइप डाउन देन लेफ्ट, स्वाइप अप देन लेफ्ट, स्वाइप लेफ्ट देन अप, स्वाइप लेफ्ट देन डाउन, स्वाइप राइट देन अप, स्वाइप राइट देन डाउन। ये 8 प्रकार के जेस्चर्स हैं एंगल जेस्चर में। ठीक है, इसमें 3 तरीके के जेस्चर्स जो हैं वो नेविगेशन बटन के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, जैसे कि स्वाइप डाउन लेफ्ट। Settings. दिखाता हूँ मैं आपको। Settings. ये बैक हो Settings. गया। SIM cards and mobile. इसमें SIM cards and mobile गया। networks. Back button. अब देखिए, बैक बटन बोला, लेकिन मैं जेस्चर मतलब इस बटन को ना डबल टैप करके मैं सिंपली फिंगर मूवमेंट के जरिए भी बैक हो सकता हूँ। ठीक है, डाउन नीचे, ऊपर से नीचे उंगली लाऊंगा और सीधा लेफ्ट को ले जाऊंगा। ठीक है, देखिए, नीचे लेफ्ट, Settings. डाउन लेफ्ट, Coco Launcher. Settings. बैक आ गया मैं। तो यह है बैक जाने का जेस्चर, जो कि एंगल जेस्चर होता है। ठीक है, जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं काम Page 2. चलेगा, 23 apps. My Puller. Sheets. Notes. ऐसा नहीं चलेगा, My Puller. Sheets. Notes. वरना ये काम नहीं My करेगा। Puller. Sheets. Notes. सपोज मुझे होम में जाना है, होम स्क्रीन में जाना है, सबसे फर्स्ट पेज में, तो मैं अप ऊपर स्वाइप करके और लेफ्ट को मोड़ूंगा। देखिए, बैक के लिए मैं नीचे करता था, है ना, नीचे स्वाइप फिर लेफ्ट करता था। होम के लिए ऊपर करके लेफ्ट करना है। ठीक है, देखिए, ऊपर Puller. My Left. Geo 7. लेकिन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जेस्चर का जो स्पीड है, मेरा फिंगर मूवमेंट का जो स्वाइपिंग का जो स्पीड है, स्वाइप का जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत स्लो कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे फास्ट करना होगा, जैसे कि अप लेफ्ट। Page 1. 7 apps. देखिए, पेज 1 में आ गया। उसी तरीके से आप लेफ्ट और अप करोगे, स्वाइप लेफ्ट और अप, Overview. ओवरव्यू खुल Split screen. जाता है। ठीक है, जो तीसरा बटन है ओवरव्यू बटन, मेन्यू बटन कह लो, उसके मदद से हम जितने भी रिसेंट ऐप्स होते हैं बैकग्राउंड में जो चल रहे होते हैं उनको हम ला पाते हैं एक स्क्रीन में। ठीक है, स्वाइप लेफ्ट करके राइट से लेफ्ट उंगली ले जाना है, फिर ऊपर कर देना है, तो आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो ओवरव्यू में हम किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं या फिर इसकी इन्फो में जा सकते हैं, उस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन को हम क्लोज कर सकते हैं।
ओवरव्यू वाले रीजन से हम ये सब कर सकते हैं कि एप्लीकेशन में सिंपली हमें अगर लॉक करना होगा, ठीक है, तो मैं किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकता हूँ। सपोज ये Google Play Store प्ले unlocked. स्टोर है, Maple JB unlocked. Showing ये items मैपल 1 to 5. जेबी चल रहा है, पीछे म्यूजिक बज रहा है जो इसी के मदद से बज रहा है। इसको डबल टैप एंड होल्ड। अब देखिए डबल टैप एंड होल्ड का मतलब पहले तो हम डबल टैप कर रहे थे एक्टिवेट करने के लिए, अब डबल टैप एंड होल्ड जब बोलता है ना, तो यानी कि जो दूसरा टैप है, जो दूसरा टैप करोगे आप उसको दबाए रखना है। जैसे कि पहला स्टेप को तो मार्क को उठा देना है, जब दूसरा टैप मारोगे तुम फिंगर मारोगे स्क्रीन पे, उसको दबाए रखना है। देखो कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं कि आप इसी पे रखो और मारो, कहीं पे भी स्क्रीन पे कहीं पे भी। जैसे कि 2 बार मैं टैप कर रहा हूँ, 1 2, दूसरा टैप पे मैं स्क्रीन पे होल्ड करके रखा और देखिए ऑप्शन मुझे मिला। अब स्वाइप राइट करता हूँ, Lock button. लॉक का एक ऑप्शन मिल रहा है, इससे हमारा एप्लीकेशन लॉक हो जाता है बैकग्राउंड में। कभी भी रैम क्लियर होगा, कभी भी कुछ भी क्लियर होगा तो मेरा ये एप्लीकेशन हटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। Locked. वैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर जो मेरा Themes unlocked. स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है Screen recorder locked. उसको भी लॉक कर Showing देता हूँ। items 3 to 5 of 5. डबल टैप एंड होल्ड, 2 बार टैप किया, होल्ड दबाए रखा, उंगली स्क्रीन में रखा और होल्ड करके Unlock button. ऑप्शन मिला अनलॉक। अब ये पहले से ही लॉक है, इसलिए ये अनलॉक दिखाया। अब इस एप्लीकेशन का इन्फो में भी जा सकता हूँ। इन्फो में हम इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसके डेटा को क्लियर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। Info button. देखिए ये इन्फो का बटन मिला, आपके फ़ोन में भी इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। अगर डबल टैप एंड होल्ड से ना आइए सारा ऑप्शन, तो देखिएगा एक Screen बटन recorder मिलेगा locked. आपको। जब एप्लीकेशन मूव करोगे तो वहीं पे आपको Open screen recorder application info button. इस तरीके से इन्फो का बटन मिल जाएगा, वहीं से आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल जेस्चर का था, होम में चला Google गया launcher. मैं। Play Store. तो ये 3 जेस्चर मैंने बता दिया। अब 2 जेस्चर जो है वो टॉकबैक मेन्यू के लिए है, स्वाइप अप देन राइट। अब लेफ्ट हमें नहीं जाना क्योंकि लेफ्ट हमने यूज़ कर लिया है। स्वाइप अप देन राइट करोगे तो टॉकबैक मेन्यू खुलता है, Talkback menu. Read from next item. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है, यूजफुल ऑप्शंस। बैक कर देता हूँ। Google launcher. Play Store. वैसे स्वाइप डाउन देन लेफ्ट करोगे, Talkback menu. Read स्वाइप from next डाउन item. देन राइट, नॉट लेफ्ट। लेफ्ट करोगे तो बैक हो जाएगा। स्वाइप डाउन देन राइट करोगे तो टॉकबैक मेन्यू खुल जाएगा फिर से, ठीक है। वही सेम टॉकबैक मेन्यू। अब जो प्रीवियस वर्जन था टॉकबैक का, उसमें हमें स्वाइप डाउन देन राइट करने से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता था और स्वाइप अप देन राइट करके लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता था। दोनों लोग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का अपना अपना यूज़ था, लेकिन अब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और इनको टॉकबैक मेन्यू ही बना दिया गया, ठीक है। अब आपको अगर ज़रूरत नहीं पड़ी एक मेन्यू का तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, तो हम आगे चल करके देखेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये रहने दो। हम बैक कर लेते हैं, होम कर लेते हैं, Google launcher. Play Store. ठीक है। तो ये टॉकबैक मेन्यू के लिए अब उन सारे ऑप्शंस को हम आगे चल करके देखेंगे। फिलहाल मैंने ये टॉकबैक मेन्यू ओपन करने का जैसा मैंने बता दिया, ठीक है। हमारे टोटल हो गए 5, अब बाकी के बचे 3 एंगल जेस्चर्स। एक नोटिफिकेशन शेड को खोलता है, स्वाइप राइट देन डाउन। Notification shade. 9.6 kilobytes per स्वाइप second. Alarm राइट set देन on. डाउन करोगे 4.6 तो आपका kilobytes per second. नोटिफिकेशन शेड खुलता है। इसको बैक कर लेता हूँ। Google launcher. Play Store. स्वाइप लेफ्ट देन डाउन करूँगा, अगर ये तो मैंने राइट और डाउन किया, अगर मैं स्वाइप लेफ्ट देन डाउन करूँ तो देखिए क्या खुलता है, Settings. स्क्रीन सर्च, ठीक है। Screen search. Type search term edit box. अब स्क्रीन Showing सर्च English का UK यूज़ QWERTY ये है कि हम keyboard. किसी भी वेबसाइट में, किसी भी पेज में चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सपोज इस पेज में मैं कौन से पेज में हूँ, तो पेज 1 में हूँ, अपने होम स्क्रीन का पेज 1 पे हूँ। अब मुझे प्ले स्टोर ढूंढना है वहाँ। P. Gboard. अब P. ये आपको पता 6 होना matches. चाहिए कि आप क्या चाहते हो। अब पीछे देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं। Current time 9:04. Play Store. देखिए Play Store. प्ले स्टोर मिला है। अब मैं डबल टैप कर देता हूँ Keyboard hidden. Google तो launcher. मेरा कर्सर प्ले स्टोर में चला गया। Page 1. 7. Calendar button. Google launcher. Settings. तो मेरा कर्सर प्ले स्टोर में चला जाता है। फिर से कर लेता हूँ एक बार, वो हट गया। 6 matches. Showing English UK QWERTY keyboard. डबल टैप किया प्ले स्टोर में। अब देखिए Google मेरा कर्सर launcher. ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर में चला गया। कर्सर चला गया है लेकिन वो ओपन नहीं हुआ है, इसका मतलब ओपन नहीं है, सिर्फ कर्सर हमारा गया है। अब मैं डबल टैप करूँगा तब जाके ओपन होगा ये। डबल टैप किया, Play प्ले स्टोर Store. ओपन। Selected for you heading. इस तरह से हम किसी भी स्क्रीन में, किसी भी पेज में, किसी भी वेब पेज में, ठीक है, हम कुछ भी चीज़ काम को सर्च कर सकते हैं और उसको वहाँ पे कर्सर हम ले जा सकते हैं। होम कर लेता हूँ। Google launcher. Settings. अब एक बच गया हमारा, टोटल 7 हो गए, 8 होते हैं, ठीक है।
7 हो गए, अब एक बचा है बस, वो वॉइस कमांड के लिए यूज़ होता है। ये नया फीचर है टॉकबैक में, ठीक है। वॉइस कमांड के जरिए आप टॉकबैक में जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी कमांड्स हैं, सबको एक्टिवेट कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लोर बाय टच बाय एक्सप्लोर जो भी होता है उसको यूज़ मतलब डिपेंड होने के लिए मना किया था, है ना, कि आप उसमें डिपेंड मत हो जाना। वैसे ही वॉइस कमांड में भी डिपेंड मत हो जाना, वरना आप कुछ भी चीज़ अच्छे से चला नहीं पाओगे, ठीक है। उसको उसी वक्त काम कीजिएगा जब आपको नीड हो, ठीक है। जैसे सपोज आप खाना खा रहे हो, आपका हाथ यूज़ में नहीं है, तभी आप इन जेस्चर्स का यूज़ करना, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ से नोटिफिकेशन खोलना है और खुल नहीं रहा, तब मैं क्या करूँगा, एंगल जेस्चर का एक्टिवेट करूँगा, वॉइस कमांड एक्टिवेट होगा और फिर मैं बोलूँगा और वो खुल जाएगा। अब वो जेस्चर कौन सा है, तो स्वाइप राइट देन अप, स्वाइप राइट एंड अप करूँगा तो एक घंटी बजेगी टिंग करके। इसके बाद आप बोलोगे होम, तो होम स्क्रीन में चला जाएगा। नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन शेड खुल जाएगा, बैक खुल जाएगा। एडिट बॉक्स में कर्सर जब होगा, मैसेज बॉक्स में या फिर जो भी एडिट बॉक्स जो होता है, जब आप लिखते हो, टाइप करते हो, वहाँ पर रह करके आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, फिर उसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, उस एडिट बॉक्स में चीज़ों कॉपीड टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो, है ना। मूव कर्सर टू बिगिनिंग, मूव कर्सर टू एंड, ये सारा काम करवा सकते हो, बहुत सारा चीज़ करवा सकते हो आप वॉइस कमांड के ज़रिए। यहीं से देखिए, सपोज मुझे यहाँ से नोटिफिकेशन खोलना है, स्वाइप राइट अप, नोटिफिकेशन, Notification shade 11.2 kilobytes per second. Alarm set on. पहले 4G. 4G. वॉइस बजा, फिर नोटिफिकेशन मैंने बोला, 4G. नोटिफिकेशन खोल दिया। 1.7 kilobytes per second. अब यहीं पे बैक कर लेता हूँ, बैक, Poco launcher. देखिए बैक। Settings. अब ये मैं जेस्चर की मदद से नहीं कर रहा, केवल मैं एंगल जेस्चर से वो वॉइस कमांड एक्टिवेट कर रहा हूँ और फिर अपने वॉइस को कमांड दे रहा हूँ एक, और वो हो जा रहा है, ठीक है। वैसे तो ये छोटे मोटे नोटिफिकेशन खोलना, आगे को चलना, पीछे को चलना, ये मेन्यू खोलना वगैरह वगैरह तो आप कर लेते हो, लेकिन सपोज़ आपको एक एडिट बॉक्स में टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा, उसको सिलेक्ट ऑल करना है, ठीक है, और वो कर नहीं पा रहे हो आप, तब उस वक्त आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। Page 1. 7 apps. सपोज 12. Edit box disabled. ये एडिट बॉक्स है और Showing यहाँ English पे UK. बहुत सारे More टेक्स्ट features. हैं, ठीक है। Clipboard. यहाँ पे सपोज ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। Keyboard hidden. एडिट बॉक्स में 12 https://groups.google.com/d/image/evpa-word. अब ये Showing English UK QWERTY एक keyboard. टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट ऑल करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, मैं सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करूँगा तब मैं करूँगा, लेकिन सेलेक्ट ऑल अगर मुझे करना होगा तो सीधा मैं क्या करूँगा, वॉइस कमांड को एक्टिवेट करूँगा, राइट अप करके सेलेक्ट ऑल। Selected text 12 https://groups.google.com/d/image/evpa-word. देखिए मैंने वहाँ सेलेक्ट ऑल केवल बोला और उसने सारा सेलेक्ट ऑल कर दिया। अब यहीं पे दोबारा अगर मुझे इसको कट करना है, मतलब हटाना है, इसको पूरा क्लियर करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्वाइप राइट और ऊपर करके मैं कट बोलूँगा और पूरा गायब हो जाएगा। देखिए कट, Cut 12 https://groups.google.com/d/. देखिए एक ही बार में ख़त्म हो गया पूरा। English UK QWERTY keyboard hidden. तो ये Poco बेनिफिट launcher. है, Settings. ये बेनिफिट है। अब देखिए मेरा टॉकबैक इतना फास्ट काम कैसे कर रहा है, ये फास्ट इसलिए काम कर रहा है क्योंकि मुझे जेस्चर याद है। आप लोग ये बोल रहे, बहुत सारे विजुअल इम्पेयर्ड को मैं देखता हूँ बोलते हैं टॉकबैक ऑन कर लिया, मेरा फ़ोन हैंग करने लगा, मेरा फ़ोन ही हैंग करने लगा बोलते हैं वो, जबकि उनको जेस्चर पता नहीं होता, ठीक है। जेस्चर जब आप सीख जाओगे, जल्दी जल्दी उसको यूज़ कर रहे हो, आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आप खुद ये एक्सपीरियंस करोगे कि आप बहुत फास्ट काम कर पा रहे हो। जब तक आप जेस्चर सीखोगे नहीं तब तक आप फास्ट काम नहीं कर सकते आमतौर पे, ठीक है। जेस्चर सारा सीखना होता है हमें, केवल स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, अप डाउन, इसके मदद से आप फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो, बेसिक जेस्चर है ना। बेसिक जेस्चर की मदद से आप पूरा फ़ोन चला सकते हो, लेकिन अच्छे से नहीं चला सकते, एकदम फास्ट नहीं चला सकते, है ना। 60% को आप देखते हो कि वो कैसे चला रहे होते हैं फ़ोन, जल्दी जल्दी चला रहे होते हैं, है ना। और ब्लाइंड पर्सन उसको धीरे धीरे चलाते हैं, तो इसलिए चलाता है क्योंकि उनको सारे जेस्चर शायद याद ना हो। सारा जेस्चर्स अगर आप सीख जाओगे तो आप भी बहुत जल्दी चीज़ों को ओपन क्लोज जल्दी नेविगेट कर सकते हो जिसकी मदद से,
ठीक है, जल्दी जल्दी डिम स्क्रीन करके और फास्ट चला सकते हो फ़ोन को, है ना। तो ये सारे जेस्चर्स थे एंगल जेस्चर्स के, 8 प्रकार के जेस्चर्स। वैसे ही बैक एंड फोर्थ जेस्चर में 4 प्रकार के जेस्चर्स हैं। 2 तो हमने बात कर लिया नेविगेशन मोड को चेंज करने के लिए। नेविगेशन मोड्स यानी कि कैरेक्टर, वर्ड, लिंक, हेडिंग के कंट्रोल्स वगैरह में हम चेंज करते थे नेविगेशन मोड्स, है ना, नेविगेशन करने के लिए। और 2 हम स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर स्वाइप राइट करके फिर लेफ्ट करोगे दोबारा से, बैक एंड फोर्थ का मतलब है फोर्थ को जाना फिर बैक को जाना, यानी कि आगे को चल के फिर पीछे आ जाना, ठीक है। स्वाइप राइट से आप लेफ्ट से राइट गए और दोबारा से आप लेफ्ट आ गए, है ना, यानी कि राइट से लेफ्ट गए और फिर दोबारा से राइट को आ गए, नीचे से ऊपर गए दोबारा से नीचे आ गए, ऊपर से नीचे गए दोबारा से नीचे ऊपर आ गए। इस तरीके का जेस्चर जो होते हैं रिवर्ट वाले, है ना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ना, ये जो जेस्चर्स हैं 4 प्रकार के हैं। इसको हम बैक एंड फोर्थ जेस्चर कहते हैं। 2 हमने नेविगेशन मोड के लिए देख लिया, 2 स्क्रॉलिंग के काम आता है। सपोज कोई आप लिस्ट सेटिंग्स में चीज़ें ज़्यादा लिस्ट में होती हैं, तो ये स्क्रॉलिंग के वक्त आप स्क्रॉल, ये जो देख रहे हो घंटे बज रहा है, इसको हम स्क्रॉल कहते हैं। ये मैं 2 उंगली से कर रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैंने स्क्रॉलिंग जो नॉर्मल जो स्क्रॉलिंग है बैक एंड फोर्थ वाला वो मैंने चेंज कर रखा है। उसको मैंने फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम के लिए बना रखा है, ठीक है। फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम वाला ऑप्शन हटा, बाय डिफ़ॉल्ट हटा होता है, ठीक है। आप इसको सेट कर सकते हो। तो सपोज एक स्क्रीन पे अगर मुझे सबसे फर्स्ट आइटम पे जाना हो तो हम पुराने वाले टॉकबैक से सिंपली डाउन से अप एंड डाउन कर लेते थे, तो सबसे फर्स्ट आइटम में चले जाते थे। लेकिन अब इसको आपको चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो जैसे बहुत काम का है ना। हम इसको किसी भी स्क्रीन पे सबसे शुरुआत में और सबसे लास्ट में ला सकते थे, जो कि अब नए वाले वर्जन में इसको एनेबल नहीं किया है, ये डिसेबल में रहता है। आपको ये एनेबल करना होता है जाकर के, क्योंकि इसको लगाना होता है। अब आपको क्या पसंद है, स्क्रॉलिंग पसंद है या नेविगेशन मोड फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम वाला पसंद है, यह आपके ऊपर है। अगर जो आपको अच्छा लगता है वही रखिए। मेरे को फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने स्क्रॉल की जगह उन जेस्चर्स को लगा लिया है। अगर मैं राइट से लेफ्ट जा करके वापस राइट को आऊँ, देखिए सेटिंग्स, तो मैं सबसे फर्स्ट आइटम में आ जाता हूँ। वैसे ही मैं अगर लेफ्ट से राइट और फिर वापस लेफ्ट को जाऊँ पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑफ, तो सीधा मैं लास्ट को आ जा रहा हूँ। देखिए अब इतने सारे बीच में आइटम्स थे, अबाउट फोन, एमआई, सिस्टम ऐप, सिक्योरिटीज, सिम कार्ड, वाईफाई ऑफ, इन सब में नेविगेट ना करके वो सीधा ऊपर से सीधा नीचे को आ गया, ठीक है। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है कहाँ, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे हमें जल्दी चीज जाना होता है। ऐप लॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऐप इज व्हाट्सएप खोल रहा हूँ मैं, रश्मि VRA6 स्टॉप रिकॉर्डिंग स्क्रीन 32 मिनट, Suppose- LBPEI.python कोड, BSF डाउट सेशंस, रामजी बुरारी 11, BSF डाउट सेशंस 2:26 PM प्लस इसमें आ गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज है व्हाट्सएप में, इसको जल्दी कर लेता हूँ। प्लस 7:19 AM HTTPS the 6th of December 2020 Yogesh Sharma voice message 8 the 28th of November 2020 Manish Kumar voice message 21 seconds 12:29 PM played। अब देखिए Showing नवंबर items वाला मैसेज, 120 to 125 of 241। नवंबर में एक मैसेज आया था, ठीक है। अब मुझे अगर मैसेज बॉक्स में जाना हो, एडिट बॉक्स में, व्हाट्सएप का मैसेज बॉक्स है यहाँ पे, मुझे यहाँ से डायरेक्टली वहाँ जाना हो तो मुझे बहुत सारा स्वाइप करना पड़ सकता है, प्लस प्ले ठीक है। बहुत सारा स्वाइप करना पड़ सकता है। अगर मुझे सिर्फ बेसिक जेस्चर ही याद है तो प्ले देखिए आ ही नहीं रहा, प्ले अभी भी नहीं आया। प्ले कम से कम 20 बार स्वाइप कर लिया मैंने, अभी भी नहीं आया। देखिए तो मुझे फॉरवर्डेड इस एडिट बॉक्स में आने के लिए टाइप अ मैसेज एडिट बॉक्स टच बाय एक्सप्लोर का यूज़ करना पड़ सकता है ना। अगर मुझे सिर्फ बेसिक जेस्चर याद है तो आमतौर पे विजुअली इम्पेयर्ड को देखोगे वो इस बटन में आने के लिए टच बाय एक्सप्लोर का फिर यूज़ करते हैं। लेकिन उन बैक एंड फोर्थ वाला जेस्चर हम अगर सीख जाएं और उसको हम चेंज कर दें तो हम सीधा इसी मैसेज से इतना सारा स्क्रॉल ना करते हुए, ठीक है, showing सिंपली items क्या 137 to 138 of 241 स्वाइप राइट देन लेफ्ट करें, voice message button देखिए, double tap सीधा and go to मेरा record कर्सर slide left to सबसे cancel लास्ट में recording आ गया। slide up to lock recording on release to send ठीक है, सबसे लास्ट वाला आइटम जो कि रिकॉर्डिंग सेंड मैसेज वाला जो बटन होता है रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस नोट के लिए, वहाँ कर्सर चला गया। अब वहाँ पे मैं 3 बार स्वाइप करूँगा अगर पीछे को, plus 91905 voice message देखिए, button left one, camera
Attack. Type a message. Edit box. मैसेज बॉक्स में आ गया, डबल टैप करके फिर लिख सकता हूँ। Showing English UK QWERTY keyboard. वैसे आप सबसे फर्स्ट आइटम में भी जा सकते हो, ठीक है। लेफ्ट राइट करूँ, अगर राइट से लेफ्ट फिर अगेन राइट करूँ, Navigate up. देखिए सबसे फर्स्ट वाले में आ गया, मैं डबल टैप किया WhatsApp. और नेविगेट DSM बैक now कर लिया sessions मैंने, 2:26 p.m. होम कर लिया। Poco launcher. WhatsApp. स्क्रीन में सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा है देख लेते हैं। Google Index keyboard. गूगल इंडिक कीबोर्ड ये सबसे पहला आइटम है। सबसे लास्ट आइटम कौन सा है देखते हैं, Camera. कैमरा है सबसे लास्ट आइटम, है ना। इस तरीके से आप फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम में डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ अलग अलग एप्लीकेशन, फेसबुक हो गया, इस तरीके जहाँ पे मतलब एक परमानेंट फिक्स कर दिया जाता है, मोर को, न्यूज़ फीड को वगैरह वगैरह जो फिक्स रहते हैं, ठीक है। उन वो सारे बटन जो फिक्स रहते हैं उस वक्त हमें काम पड़ती है इन सारे जेस्चर्स की, ठीक है। ये बैक एंड फोर्थ का जेस्चर है जो कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है, टॉकबैक सेटिंग में जाकर के। तो ये 3 प्रकार का जेस्चर था। और एक 2 फिंगर जेस्चर। 2 फिंगर जेस्चर बेसिकली आप ऐसा समझिए कि जो साइडेड पर्सन एक उंगली से करता है इसको हम 2 उंगली से करते हैं। सपोज साइडेड पर्सन नोटिफिकेशन सेट एक उंगली से करता है तो हमें 2 उंगली से करना है, System UI. ठीक है। 2 उंगली से नोटिफिकेशन सेट किया। Notification. वैसे ही Poco launcher. ऐप Camera. ड्रॉअर, आजकल के फ़ोन में ऐप ड्रॉअर हिडन होता है, तो हम उसको स्वाइप अप करके साइड पर्सन एक उंगली से स्वाइप अप करता है तो ऐप ड्रॉअर खुल जाता है, हम 2 उंगली से कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से ऐप ड्रॉअर खुल जाता है। ऐप ड्रॉअर आ गया, देखिए Set server. सारा Delete एप्लीकेशन photos. है, ठीक है। 2 उंगली से हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। साइडेड पर्सन स्क्रॉल करने के लिए Sullivan एक उंगली Plus. का यूज़ करता है, Showing items करते हैं तो हम 2 उंगली का यूज़ कर सकते हैं। अब जो फिंगर है उसका HP प्लेसमेंट, Smart. HP Smart. Be my eyes. जो फिंगर्स हैं उसका प्लेसमेंट आपको थोड़ा अलग अलग रखना होता है, ठीक है। चिपका करके नहीं रखना होता, फिंगर्स को थोड़ा सेपरेट करके रखना होता है, थोड़ा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। और तब आप रखिए, नहीं तो वरना स्क्रीन जो होगा, स्क्रीन तो एक कंप्यूटर का पार्ट होता है, तो मोबाइल का एक पार्ट स्क्रीन है। मोबाइल उसको समझेगा कि एक ही उंगली है, बड़ा सा उंगली थंब समझेगा उसको, इसलिए थोड़ा अलग अलग उंगली रखोगे तो फ़ोन को लगेगा कि हाँ कि ये 2 अलग अलग उंगली है ना। देखिए कभी कभी काम कर जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, कर जाता है, लेकिन अच्छा यही रहता है कि हम उसको अलग अलग करके चलाएं, ठीक है, तो अच्छे से काम करेगा, Page 1. 7 apps. ठीक है। तो देखिए प्रीवियस स्क्रीन में आने के लिए आप लेफ़्ट टू राइट अगर 2 उंगली से स्वाइप करोगे तो आप प्रीवियस स्क्रीन को आओगे, और वही आप राइट से लेफ़्ट करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन को आओगे। Page 2. 23 apps. पेज 2 में आएंगे, फिर से राइट टू लेफ़्ट कर रहा हूँ, यानी कि लेफ़्ट स्वाइप कर रहा हूँ 2 उंगली से। Page 3. 24 apps. Page 4. 24 apps. Page 5. 22 apps. वैसे मैं राइट टू लेफ़्ट करूँ, Page 4. Page 2. Page 1. 7 apps. पीछे को आ गया। इस तरीके से आप नेक्स्ट पेज को नेविगेट कर सकते हो, प्रीवियस पेज को नेविगेट कर सकते हो। सिंपली कैसे, 2 उंगली से राइट स्वाइप करोगे तो प्रीवियस स्क्रीन को आएगा, लेफ़्ट स्वाइप करोगे 2 उंगली से तो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, नेक्स्ट पेज आएगा, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन जैसा के वर्ड जब आप स्क्रीन को मैग्नीफाई कर लेते हो तब आपको स्क्रीन ड्रैग करने में भी काम आता है 2 उंगली, ठीक है। 2 फिंगर जैसा का हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रैगिंग, सपोज इन 920 हो गया, इस तरीके से हम स्क्रीन को ड्रैग करते हैं। ये लो विज़न के लिए फीचर है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जैसा मैग्नीफाई करते हैं। अब इसको छोटा होगा, जैसे हम इमेजेस को छोटा बड़ा करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे 2 फिंगर का यूज़ करते हैं। पिंच इन करेंगे तो छोटा, पिंच आउट करेंगे तो बड़ा, ठीक है। ये पिंच आउट हो गया और ये पिंच इन हो गया, ये भी 2 फिंगर से ही होता है, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है। पिंच आउट मतलब दोनों उंगली को दूरी बनाना, पिंच इन मतलब पास में लाना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन को ऑफ कर लिया मैंने। तो ये था हमारा 2 फिंगर जेस्चर का यूज़। 4 प्रकार के जेस्चर हमने सीख लिया है आमतौर पे जो हमें टॉकबैक प्रोवाइड करती है। और भी बहुत सारे जेस्चर्स हैं, लेकिन ये एंड्रॉयड 11 के साथ मिलती है हमें। एंड्रॉयड 10 तक इतना ही जेस्चर है। एंड्रॉयड 11 जब मेरे पास आएगा, अभी फिलहाल है नहीं, तो मैं और भी जेस्चर्स के बारे में बात करूँगा। जैसे ट्रिपल टैप है, 4 फिंगर टैप है, ट्रिपल टैप इसके साथ स्वाइप है, 4 फिंगर के साथ स्वाइप है। ये सारे जेस्चर्स जो हैं ये एंड्रॉयड 11 एंड अबव के लिए है, तो उस वक्त हम और भी जेस्चर्स देखेंगे, ठीक है।
ये वीडियो पार्ट 1 था बेसिक, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। और इन सारे जेस्चर्स को आप याद करो, करीबन 18 जेस्चर्स हैं, ठीक है। आप अपने टाइम बचा सकते हो इन सारे जेस्चर्स को, अगर आप सीख लोगे तो टाइम बचाओगे, जल्दी जल्दी काम करोगे, ठीक है। और आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस सारी चीज़ में, तो आप में महसूस करोगे, आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आप अलग अलग साइट्स, अलग अलग एप्लीकेशन में एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से आप उसको चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और बहुत फास्ट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर कीजिए लोगों के साथ, विजुअली इम्पेयर्ड के साथ, ताकि वो भी इन सारे जेस्चर्स को सीखें और अपने लाइफ में इसको यूज़ करें, इसको अपने लाइफ में लाएं, मोबाइल के दुनिया में, ठीक है, एंड्रॉयड के साथ। ओके, तो वीडियो हम क्लोज करते हैं। Current time 9. Teams. Set. Play Store. Camera. Stop recording. Screen recorder.